देखो, वह जो होता है ना वो पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम दोनों होता है। तो हम अंतर कैसे पता करेंगे कि कहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम है और कहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है। इसकी पहचान आप कैसे करोगे? कौन रख के प्रश्न करोगे। और जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है ना वो उसका प्रयोग किसी व्यक्ति के गुण या काम को बताने के लिए किया जाता है। जैसे देखो, वह घर जा रही है, तो वह यहाँ पे क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसके काम की बात हो रही है कि वह घर जा रही है। वह विद्वान है, यहाँ भी वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसके गुण की बात हो रही है कि वह क्या है? विद्वान है। वह डॉक्टर है, उसके काम की बात हो रही है कि वह डॉक्टर है। निश्चयवाचक सर्वनाम में किसी खास या निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर इशारा किया जाता है, संकेत किया जाता है। इसकी पहचान कैसे करोगे? कौन सा रख के प्रश्न करेंगे। या वह का प्रयोग इसमें देखो कब होता है? किसी का परिचय देना होता है या संबंध बताना होता है, तो वहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। जैसे देखो, वह या वही मेरा भाई है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? परिचय दे रहे हैं या संबंध बता रहे हैं कि वह जो है ना वो मेरा भाई है। तो यहाँ पे जो वह या वही है वो हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। वह मेरी कार है, तो किसी वस्तु की ओर हम क्या कर रहे हैं? इशारा कर रहे हैं कि वह मेरी कार है, तो वह हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। वह सुंदर चित्र है, हम फिर से किसी वस्तु की ओर इशारा कर रहे हैं कि वह सुंदर चित्र है, तो वह हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। अगर किसी वाक्य में वह का प्रयोग हुआ है तो आपको देखना है कि वह के बारे में क्या बोला जा रहा है। उसके गुण की बात हो रही है, उसके काम की बात हो रही है, परिचय या संबंध बताया जा रहा है। अगर परिचय या संबंध बताया जा रहा है तो वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगर वह के काम या गुण की बात हो रही है तो वहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा।